घर घर की आवाज करती बस कच्ची सड़क पर बढ़ती जा रही थी। उसमें बैठी अरुणा हिचकोले खाती बाहर का दृश्य एकटक देख रही थी। नारियल के पेड़ों के झुंड, कॉफी के बागान, अमरैया, सुपारी के पेड़, लहलहाते धान के खेत, चारों तरफ हरियाली और प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य देखकर अरुणा की आंखें भर आईं। बचपन में यही सफर वह बैलगाड़ी में तय करती थी। उसके गांव तिरुपुर में तब बस और मोटर नहीं चलती थी। आसपास के गांवों तक लोग बैलगाड़ी में ही आया जाया करते थे। अरुणा की आंखें शून्य में जा टंगी। वह अतीत की यादों में खो गई। वह अभी 16 साल की ही हुई थी कि उसके माता पिता ने उसका ब्याह तय कर दिया। उसने बहुत नानुक्कर की पर उसकी एक न चली। उसका मन आगे पढ़ने का था पर पिता बोले, आगे पढ़ के क्या करना है तुझे, वही चूल्हा चक्की ना, बस बहुत हो गया पढ़ाई। इस बात की जानकारी जब उसके चाचा गोविंद को हुई तो वे शहर से दौड़े चले आए। अन्ना, यह क्या करते हो, इतनी छोटी उम्र में बेटी की शादी? अरे मेरा बस चलता तो इसे छुटपन में ही ब्याह देता। कृष्ण स्वामी बोले, लड़की 16 साल की हो गई है, अब और कितना देर करना है। उसका विवाह होना कल्याणकारी होता है। ऐसे ही विवाह को गौरी कल्याणम कहा जाता है और इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अन्ना, आजकल ये सब कौन करता है, और रुना को आगे पढ़ने दीजिए। देखो गोविंद, बेटी को आगे पढ़ाने का मतलब है उसे शहर भेजना, क्योंकि हमारे गांव में कॉलेज तो है नहीं। इसे मेरे पास बेंगलुरु भेज दीजिए अन्ना। नहीं, तुम्हारा अपना परिवार है, तुम उसको देखो। अरुणा मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए अच्छा घर वर ढूंढ लिया है मैंने, और फिर अरुणा ठिकाने से लगेगी तभी न उसकी छोटी बहनों के लिए रास्ता खुलेगा। तुम तो कुछ समझ ही नहीं रहे हो। शादी के 1 वर्ष बाद ही अरुणा के पति की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके ससुराल वालों का तो उस पर कहरी टूट पड़ा। अरे कैसी सत्यानाशी कुलक्षणी लड़की निकली यह, जो आती ही हमारे बेटे को खा गई। हमें नहीं चाहिए यह मनहूस कुलनाशिनी। ससुराल में उसका जीना दुभर कर दिया गया। पिता उसे ससुराल से घर ले आए। तो फिक्र न कर मेरी बच्ची, उन्होंने उसे दिलासा दिलाया, जब तक माँ बाप का साया तेरे सिर पर है तुझे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम हैं ना तेरे सरपरस्ती के लिए। हाँ अक्का, छोटे भाई राघव ने आश्वासन दिया। मैं और केशव भी हैं जो आजन्म तुझे संभालेंगे। लेकिन क्या इन खोखले शब्दों से उसके आंसू थमने वाले थे? माँ बाप का संरक्षण था पर बंदिशें भी थी। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आता। एक दिन धर्मगुरु घर आए। पूरा घर हाथ जोड़े उनके स्वागत में लग गया। जजमान, तुम्हारी बेटी के बारे में सुना, बड़ा दुख हुआ, पर होनी को कौन टाल सकता है। अब तुम लोगों को चाहिए कि बिटिया को धैर्य बंधाओ। पिछले जन्म की कर्मों की सजा इस जन्म में मिल रही है। उसे नेम धर्म से रहेगी तभी अगले जन्म में अच्छा वर मिलेगा। हाँ, तो बिटिया के केश कर्तन कब करवा रहे हो? कृष्ण स्वामी भारी सोच में पड़ गए। बेटी का उदास चेहरा, सूना माथा और गला देखकर ही उनका कलेजा मुंह को आता था। उसके केश उतारे जाने की कल्पना से वे धर्रा गए। अरुणा ने सुना तो वह बिलक बिलक कर रोने लगी। पिताजी, मेरे केश मत उतरवाओ, मैं यह सह नहीं पाऊंगी। उसके लिए यही क्या कम था कि भरी जवानी में वैधव्य दुख भोग रही थी। पति के मरते ही उसकी चूड़ियां तोड़ दी गई थी, मंगलसूत्र गले से उतार लिया गया था, उसे सादे कपड़े पहनने के लिए बाध्य कर दिया गया था, माथे से सुहाग का चिन्ह पोंछ दिया गया था। जब उसकी सखी सहेलियां शादी ब्याह में बंधन कर अटखेलियां करती तो वह उपेक्षित सी घर में मुंह लटकाए कर पड़ी रहती। उसके गोविंद चाचा जब शहर से गांव आए तो देखा कि सारा घर शोक में डूबा हुआ था। यह क्या ना, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, लेकिन तुम्हारे घर की स्त्रियों की दयनीय दशा देखी नहीं जाती। एक तरफ भाभी रो रही हैं, बेटी अलग अपने गम में घुलती जा रही है, और तुम हो कि उनकी ओर से बिल्कुल उदासीन हो। मैं क्या करूं गोविंद, मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं। कृष्ण स्वामी ने बुझे स्वर में कहा, तुम अब अरुणा को मेरे जिम्मे छोड़ दो अन्ना। मैं उसे शहर ले जाऊंगा, उसे कॉलेज में भर्ती कराऊंगा, बिटिया वहीं पढ़ाई करेगी। लेकिन 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 कुछ नहीं अन्ना, मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। माँ बाप ने भारी मन से अरुणा को विदा किया। 100 हिदायतें दी। घर में थी तो बात और थी। वे उसके ऊपर कड़ा नियंत्रण रखते, पग पग पर टोका टाकी करते, जवान लड़की के कहीं कदम बहक न जाएं। इस बात का उन्हें हमेशा डर लगा रहता। अरुणा के चाचा उसे बेंगलुरु लेकर चले गए, उसे कॉलेज में दाखिला दिला दिया। इस दौरान एक दिन अरुणा की मुलाकात श्रीकांत से हुई। वह पास के कॉलेज में पढ़ता था, सुदर्शन और मेधावी था। लड़कियां उसके पीछे दीवानी थी, पर वह सबको छोड़ अरुणा को चुना उसने। वे चोरी छिपे मिलने लगे। एक दिन श्रीकांत बोला, तुमने उडुपी कृष्ण भवन का मसाला डोसा खाया है क्या कभी? नहीं। चलो आज चलते हैं। नहीं बाबा,
तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट गई और किसी ने देख लिया तो? देख ले हमारी वजह से कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हम दोनों तो शादी करने वाले हैं। शादी? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। श्रीकांत, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं एक विधवा हूँ? जानता हूँ, पर वह तुम्हारा गुजरा हुआ कल था, मैं तुम्हारा आने वाला कल हूँ। उसके प्यार की भनक आखिर एक दिन घर वालों को लगी गई। उस दिन घर में एक तूफान सा आ गया। विधवा का पुनर्विवाह? पिताजी गरजे थे। असंभव। अरे पगली, तू उस देश में जन्मी है जहाँ स्त्रियां पति की चिता पर सहगमन करती थीं। हमारे वंश में न कभी ऐसा हुआ न कभी होगा। हम लोग ऐसे वैसे नहीं हैं, हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। मेरे दादा मैसूर महाराजा के राजपुरोहित थे। सभी काम नेम धर्म से करते थे, तब कहीं जाकर राजकाज संभालते थे। और तुझे मेरी माँ की याद है? हाँ, उसने अस्फुट स्वर में कहा। अरुणा को अपनी दादी भली भांति याद है। 20 साल की आयु में वह भी विधवा हुई। घुटा हुआ सिर, एक वसना की एक जून खाना, 8 गज की ताँत की साड़ी में अपना तन और सिर ढकती, हमेशा नेम धर्म से रहती। वे संध्या बेला में मंदिर जाना नहीं भूलती। एक दिन मंदिर में ही एक खंबे के सहारे बैठे बैठे प्रवचन सुनते हुए उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। लेकिन जैसे अरुणा का मन अंदर से चीख उठा था। वह जमाना और था। उसे इस बात का ज्ञान था कि वह आज के युग की नारी है। उसमें सोचने समझने की शक्ति है। वह अपना भला बुरा जानती है। वह नियति के आगे सिर कैसे झुका दे? वह कैसे एक अज्ञात मनुष्य के नाम की माला जपते हुए अपने बचे खुचे दिन गुजार दे? माना कि वह पुरुष उसका पति था। अग्नि को साक्षी मानकर उसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे, पर था तो वह उसके लिए एक अजनबी ही। यह जानते हुए कि यह विधि का विधान है, वह मन मारकर नहीं रह सकती। उसका मन विद्रोह करना चाहता है। उसे अपने हिस्से की धूप चाहिए। उसे वे सभी खुशियाँ, वे सभी नेमतें चाहिए जिन पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसे एक जीवन साथी चाहिए, एक सहचर जिसके साथ वह अपना दुख सुख बांट सके, जिस पर अपना प्यार लुटा सके, जिस पर वह अपना अधिकार जमा सके। उसे चाहिए एक नीर जहाँ बच्चों का कलवर गुंजे। वह यह सब अपने माता पिता से कहना चाहती थी, पर उसके माँ बाप पुरातन पंथी थे, रूढ़िवादी थे, संकीर्ण विचारों वाले, परले सिरे के अंधविश्वासी थे। पिता उग्र स्वभाव के थे, जिनके सामने उसकी जबान न खुलती। माँ पिता की हाँ में हाँ मिलाती। वे उसके सुनने को तैयार ही न थे। श्रीकांत का उन्होंने जमकर विरोध किया। देख अरुणा, हम तुझे बताए देते हैं, इस लड़की से ब्याह का विचार त्याग दे। हमारे जीते जी यह मुमकिन नहीं। हमें बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। जाने कहाँ का आवारा लफंगा तुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है। हम ठहरे ब्राह्मण, वह नीच जाति का। मैं कह देता हूँ, यदि तूने उसे छोकरे से ब्याह करने की जिद ठानी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अपनी बात का धनी हूँ। इससे पहले कि कुल पर आँच आए या कोई हम पर उंगली उठाए, हम मर जाएंगे। मैं कुएं में छलांग लगा लूंगा या आवरण अनशन करूंगा। अरुणा यह सुन असहम गई। माँ बाप के प्रति विद्रोह करने का उसमें हिम्मत न था। उसने श्रीकांत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। स्वामी अनंताचार्य घर आए। उन्होंने अरुणा के बारे में सुना। वे बोले, देख वत्स, इसलिए मैं कहता था कि बिटिया के केश उतरवा दो। विधवाओं के लिए यह नियम मनुस्मृति में लिखा गया है, लेकिन उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लिया न परिणाम। तुम्हारी बेटी का रूप व घनी केश राशि देखकर ऋषि मुनियों के मन भी डोल जाएं। मनुष्य की बिसाती क्या है? उन्होंने अरुणा से कहा, बेटी, अब ईश्वर में लौ लगाओ। रोज मंदिर जाओ, भगवत सेवा करो, वही मुक्ति मार्ग है। कुछ रोज तो वह मंदिर जाती रही, पर सांसारिक मोह माया न त्याग सकी। मंदिर में भी उसका मन भटकता रहता था। आंखें प्रतिमा पर टिकी रहती, पर मन में श्रीकांत की छवि बसी थी। कानों में स्वामी जी के प्रवचन गूंजते और वह श्रीकांत के ख्यालों में खोई रहती। समय सरकता रहा। उसके भाई बहन अपने अपने परिवार को लेकर मग्न थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। अरुणा ने पढ़ाई पूरी करके अपने ही कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी कर ली। पठन पाठन में उसका मन लग गया था। किताबें ही उसकी मित्र थीं, पर कभी कभी उसका एकाकी जीवन उसे सालता था। बस अचानक एक झटके से रुकी और अरुणा वर्तमान में लौट आई। उसका गांव आ गया था। उसके भाई व भाभी ने उसका स्वागत किया। आओ अक्का, अब तो वापस शहर नहीं जाओगी ना? राघव ने उसके हाथ से बैग लेते हुए कहा। नहीं, नौकरी से रिटायर हो चुकी हूँ। मैं काम कर कर के थक गई थी। अब यहीं शांति से रहूंगी। अच्छा किया, मुझे भी आपकी मदद की जरूरत है। नागमणि बोली, आप तो जानती हैं कि श्रीधर की शादी तय हो गई है। उसकी तैयारी करनी है। जय के भी पांव भारी हैं, वह भी जचकी के लिए आने वाली है। अब तो आप ही को सब करना और कराना है।
तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो भाभी, मैं संभाल लूंगी। वह बड़े उत्साह से शादी की तैयारी में लग गई। वधू के लिए गहने गरवाना, मेहमानों के लिए पकवान बनवाना, रंगोली सजाना आदि ढेरों काम थे। बहू विदा होकर आई थी। घर में गांव की स्त्रियों का जमघट लगा हुआ था। वर वधू द्वाराचार के लिए खड़े थे। अरे भाई, आरती कहाँ है? कोई तो आरती उतारो, किसी ने गुहार लगाई। अरुणा ने सुना तो थाल उठाकर दौड़ी। नागमणि ने झटके से उसके हाथ से थाली छीन ली। यह क्या कर रही है अक्का? आपको कुछ होश है कि नहीं? यह काम सुहागिनों का है। आपकी तो छाया ही भी नववधू पर नहीं पड़नी चाहिए। अब शकुन होगा। अरुणा पर घरों पानी पड़ गया। कुछ क्षणों के लिए वह भूल बैठी थी कि वह विधवा है। शुभ अवसरों पर उसे ओट में रहना चाहिए। उसे याद आया कि घर में जब भी पिता बाहर निकलते और वह उनके सामने पड़ जाती तो वे उल्टे पैरों लौट आते और थोड़ी देर बैठकर पानी पीकर फिर निकलते। शहर में लोग इन बातों की परवाह नहीं करते थे, पर गांव की बात और थी। यहाँ लोग अभी भी कुछ संस्कारों में जकड़े हुए थे, लीक पीटते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद नागमणि ने फिर उसके रहन सहन पर आपत्ति खड़ी कर दी। अक्का, आप रसोई और पूजा घर में न जाया करें। क्यों भला? स्वामी अनंताचार्य जी कह रहे थे कि आपने विधवा होकर भी केश कर्तन नहीं कराए, जो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है और आपको अशुद्ध माना जा रहा है। अरुणा के हृदय पे यह सुनकर भारी चोट लगा। इतने सालों बाद यह कैसी प्रताड़ना! अभी भी उसके आचार पर लोग उंगली उठा रहे हैं। जीवन के संध्या काल में इस दौर में भी गुजरना होगा, यह उसने सोचा न था। उसे अपने ही लोगों ने अछूत की तरह जीने पर मजबूर कर दिया था। पग पग पर लांछन, पग पग पर तिरस्कार। आखिर एक दिन उसका मन इतना विरक्त हुआ कि उसने तय कर लिया कि वह अपने केश उतरवा देगी। घर में उत्सव जैसा माहौल था। नाई आया। आंगन में एक पीढ़े पर वह बैठी। नाई ने अपना उसरा तेज किया और उसके सिर पर फेरना शुरू किया। केस गुच्छ जमीन पर गिरते गए। नाई के जाने के बाद घर की बूढ़ी बुढ़िया आई और बोली, चलो बेटी, अब नहा लो। अरुणा उठ खड़ी हुई। नहाकर उसने एक कोरी रेशम की साड़ी पहनी, जो विधवाओं का लिबास था। अब उसकी दिनचर्या बिल्कुल बदल गई थी। उसके हिस्से में आए जब तब पूजा पाठ, व्रत उपवास और संयमी जीवन। उसके गांव में कुछ स्त्रियां तीर्थ यात्रा पर जा रही थीं। अरुणा भी उनके साथ होली। घर लौटी तो हमेशा की तरह उसके भाई उसे बस स्टैंड पर लेने आए थे। कहो अक्का, तुम्हारी यात्रा सुखद रही ना? केशव ने पूछा। हाँ, वह बताने लगी। मैंने चारों धाम के दर्शन कर लिए। मेरा जीवन सार्थक हो गया। उसने देखा राघव कुछ अनमना सा था। क्या बात है राघव, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अक्का। नागमणि द्वार पर खड़ी उसका रास्ता देख रही थी। भाभी, मैं तुम सबके लिए उपहार लाई हूँ, अरुणा बोली। तुम्हारे और जया के लिए चंदेरी साड़ियाँ। कहते कहते उसकी निगाह अंदर सहन में झूले पर बैठी जया पर पड़ी तो वह ठिठक गई। अरे यह क्या? उसके मुंह से निकला। जया का गला व माथा सूना था, सारे सुहाग के चिन्ह नदारद। एक मैली सी साड़ी लपेटे वह शून्य में ताकती अनमनी सी बैठी थी। भाभी, अरुणा ने अस्फुट चित्कार किया। यह क्या देख रही हूँ मैं? यह कब और कैसे हुआ? नागमणि ने रो रो कर बताया कि जया का पति उसे मायके छोड़ने आया था। सुबह नदी में नहाने गया। हेमावती नदी में बाढ़ आई हुई थी। सुरेश तैरते हुए एक भंवर में फंस गया और तुरंत डूब गया। ओह, इतना बड़ा हादसा हो गया भाभी, और आप लोगों ने मुझे खबर तक नहीं की? यही नहीं, नागमणि रोकर बोली। पति की मृत्यु की खबर से जया को इतना गहरा सदमा लगा कि उसी शाम उसे प्रसव वेदना शुरू हो गई और वह एक सतमासा बच्चा पैदा हुआ, वह भी मरा हुआ। इस दोहरे आघात से लड़की एकदम विचित्र सी हो गई है। न किसी से बोलती चालती है, न ठीक से खाती पीती है। बस दिन भर गुमसुम सी इस झूले पर बैठी रहती है। लेकिन आप लोगों ने इसके गहने क्यों उतरवा दिए? यह तो बड़ी जाती है। हमने नहीं, इसने खुद उतार फेंके हैं। मुझे तो डर है कि यह कहीं दुख से पागल ना हो जाए। यह सब सुन अरुणा को बहुत दुख हुआ। इस भतीजी से उसे बहुत लगाव था। पल भर में उसकी सुखी संसार उजड़ गया। कुछ दिन बाद बैठक में भाई राघव, भाभी नागमणि, भतीजे श्रीधर और भतीजी जया के साथ अरुणा बैठी थी। अचानक भाई ने प्रसंग छेड़ा। स्वामी जी ने कहा था कि जया मांगलिक है, इसलिए उसका एक वट वृक्ष से गठबंधन कराकर बाद में उसका विवाह करना चाहिए। हमने वह भी किया, फिर भी पता नहीं क्यों यह हादसा हो गया। स्वामी जी के अनुसार तो यदि एक नवग्रह जाप कराकर ग्रह शांति के लिए एक छोटा सा यज्ञ करा दिया गया होता तो यह अनर्थ न होता। उनकी छोड़ो, आगे की सोचो। अब जया के बारे में क्या इरादा है? अरुणा ने पूछा। क्या मतलब? उसमें यूं मझधार में तो उसे नहीं छोड़ा जा सकता। तुम लोग उसकी दूसरी शादी क्यों नहीं करा देते? दूसरी शादी? नागमणि भौचक उसका मुंह ताकने लगी। उसके होठ कांपे
और आंखों से आंसू ढुलकने लगे। अक्का, क्या यह संभव है? क्यों नहीं, लेकिन लोग क्या कहेंगे अक्का? समाज इसकी अनुमति देगा? राघव ने टोका। राघव, तुम किस समाज की बात कर रहे हो? हम लोग भी तो समाज का अंग हैं और तुम तो गांव के मुखिया हो, सबके अगुआ हो। तुम्हें यह क्रांतिकारी कदम उठाना ही होगा। तुम्हें एक दृष्टांत कायम करना होगा। आखिर किसी को तो पहल करनी चाहिए, तभी तो इन कुरीतियों का अंत होगा। लेकिन बिरादरी वाले हमें जीने नहीं देंगे अक्का। ना सही, पर बेटी पहले है या बिरादरी? जरा सोचो, जया के पति की अकाल मृत्यु हुई है, पर तुम लोग जया को जीते जी मार रहे हो। क्षति उसकी हुई और सजा भी वही भुगते। यह कहाँ का न्याय है? अक्का ठीक कह रही हैं, केशव ने कहा, लेकिन मेरा मन इसकी गवाही नहीं देता। हमारे हिंदू धर्म में विधवा विवाह वर्जित है। अन्य धर्मों में विधवा विवाह की छूट है। मुसलमानों और ईसाइयों में विधवा विवाह होते रहते हैं। पता नहीं हम हिंदू ही नारी के प्रति इतने बर्बर क्यों हैं? पुरुष एक छोड़ 10 शादियां कर सकता है, एक पत्नी के मरने पर दोबारा कुंवारी कन्या से विवाह कर सकता है। ये सारे कायदे कानून, सारे प्रतिबंध स्त्रियों के लिए ही क्यों हैं? ये नियम पुरुषों ने ही तो बनाए हैं, लेकिन अब सारे देश में बदलाव की लहर बह रही है। स्त्रियों के हित में नित नए कानून बन रहे हैं। स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति सजग है। वे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा रही हैं। पर अफसोस, हमारा गांव वहीं का वहीं है। वही संकीर्ण मानसिकता, वही पिछड़ापन, कुप्रथाओं के मकर जाल में फंसा, तंत्र मंत्र, छुआछूत, टोना टाकी, झाड़ फूक और अंधविश्वासों से घिरा है हमारा ग्रामीण समाज। ऊपर से हमारे धर्म के ठेकेदार हमें धर्म की दुहाई देकर तिगनी का नाच नचाते रहते हैं। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ कि हमें जया को आजीवन रोने व कलपने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। उसका भविष्य संवारने के लिए कोई ठोस कदम तो उठाना ही चाहिए। मैं अक्का से सहमत हूँ, केशव बोला। हमें जया की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। मेरी नज़र में एक अति उत्तम लड़का है। वह सुलझे विचारों वाला है। उसकी सोच नहीं है। मैं उससे बात करूँगा। ठीक है, पर एक बात, जात पात को लेकर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। जया को इस माहौल से निकालो, उसे शहर भेजो। वहाँ के उन्मुक्त वातावरण में उसे सांस लेने दो। उसके पंख मत कतरो, उस पर अंकुश मत लगाओ। उसे उड़ान भरने दो, उसे स्वच्छंद विचरने दो, उसके व्यक्तित्व को विकसित होने दो। अक्का, तुमने भी तो कम उम्र में अपने पति को गंवाया था। तुमने भी तो सारी उम्र निष्ठा से वैधव्य धर्म का पालन किया। राघव, उस समय मेरे सामने और कोई विकल्प नहीं था। मुझमें माता पिता के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरा साथ कोई नहीं दे रहा था। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जया का हर्ष मेरे ही जैसा हो। उसमें और मुझमें एक पीढ़ी का फर्क है। हमारे समय में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। उसे पहले पिता, फिर पति और फिर पुत्र पर आश्रित होकर ही रहना पड़ता था। विधवा होना तो उसके लिए एक बड़ा अभिशाप था। अपनी इच्छाओं का दमन कर, रूखा सूखा खाकर, मोटा झोटा पहनकर वह एक उपेक्षित सी जिंदगी गुजारती थी। उसे मनहूस कुलक्षणी माना जाता था और उसके दशा जानवरों से भी बदतर होती थी। अपने समय में मैंने भी बहुत सोचा, अपने पिता को और माँ को बहुत समझाया, लेकिन उस समय मेरी किसी ने न सुनी। मैं असहाय थी उस समय। लेकिन आज यह जरूरी तो नहीं कि वही चीज़ दोहराई जाए। मैं जया के साथ हूँ, क्योंकि जया तो मेरी बेटी है। मैं उसे इतना बड़ा दुख में कैसे देख सकती हूँ? नागमणि यह सब सुन अरुणा के पैरों पर गिर पड़ी। अक्का, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपको बहुत जल्दी कटी सुनाई है, आपको बहुत दुख पहुँचाया है। वह सब भूल जाओ नागमणि। अब हमारे सामने जया की ज्वलंत समस्या है। इसका समाधान ढूंढना है। जिंदगी जीने के लिए है, घुट घुट कर मरने के लिए नहीं। वह उठकर जया की बगल में जा बैठी। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, क्यों बिटिया, मैंने ठीक कहा ना? जया के निस्पंद शरीर में तनिक हरकत हुई। उसने सिर घुमाकर अरुणा को देखा और बिना कुछ बोल अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और घंटों रोती रही। आज रोकर उसका दिल हल्का हुआ जा रहा था। और फिर घर वालों ने उसकी दूसरी शादी की बात सोची। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।